नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं सार्थक शब्द का 5वां अध्याय श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द। पिछली कक्षा में हम बाकी के 4 अध्याय एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में एक समान लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से अलग अलग होते हैं। सबसे पहले श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का हम अर्थ समझ लें। श्रुति का अर्थ होता है सुनना, सम का अर्थ होता है समान, भिन्न का अर्थ होता है अलग और आर्थक का अर्थ होता है अर्थ बताने वाले। श्रुति सबसे पहला शब्द है सुनना। दूसरा हमारा शब्द है सम। सम का अर्थ होता है समान और भिन्न। भिन्न का क्या अर्थ होता है? भिन्न का अर्थ होता है अलग। आर्थक का अर्थ होता है अर्थ बताने वाले या मतलब बताने वाले। तो अब श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का मतलब या अर्थ क्या हुआ? अर्थ होता है सुनना, समान, अलग, अर्थ बताने वाले। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? सुनने में जो शब्द समान रहते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग होते हैं उन्हें हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो चलिए आपको परिभाषा बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का परिभाषा जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि श्रुति सम भिन्नार्थक किसे कहते हैं। वह शब्द जो पढ़ने और सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं, यानी कि ये समान प्रतीत होते हैं परंतु इनके अर्थ में भिन्नता होती है, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जो शब्द पढ़ने और सुनने में एक समान होते हैं और उनके अर्थ में अंतर होता है, उनमें भिन्नता होती है, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो अब आइए हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला शब्द हमारा है घन और धन। दोनों क्या है? दोनों एक समान है। अब इनका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। घन का अर्थ है बादल। अगर मैं घन का प्रयोग करते हैं तो लिखते हैं कि आसमान में घन छा गए हैं, यानी आसमान में बादल छा गए हैं। और अगर मैं धन का प्रयोग करते हैं तो वाक्य में क्या होगा? इससे बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। तो जैसे मोहन ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया हुआ है। तो अब यहाँ पर अगर मैं घन की जगह धन का प्रयोग कर दूंगी तो वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए जब हम लिखें तो बिल्कुल ध्यान से लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत हल्का सा फर्क है पर ये बोलने और पढ़ने में बिल्कुल समान लगते हैं। इसलिए जब भी हम इन वाक्यों का प्रयोग करें तो बहुत ही ध्यान से करने की ज़रूरत होती है। अब आगे का उदाहरण देखो। कर्म। कर्म का अर्थ होगा कार्य और क्रम। क्रम का अर्थ होगा सिलसिला। कर्म और क्रम दोनों एक समान हैं लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। अब कर्म का वाक्य प्रयोग अगर करें तो वाक्य प्रयोग करते समय हम लिख सकते हैं कि कर्म का फल अवश्य मिलता है।
और क्रम के वाक्य प्रयोग अगर करते हैं तो यहाँ वाक्य बनाते हैं कि छात्र क्रम में पुरस्कार लेने गए, यानी छात्र क्रम के साथ पुरस्कार लेने गए। कुछ भी, जैसे सही क्रम में बच्चे कक्षा में जा रहे हैं, क्रम का अर्थ होता है सिलसिला। अब हम देखें कि इन शब्दों को बोलने में और सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे घन, धन, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। घन का अर्थ है बादल, धन का अर्थ है संपत्ति। कर्म, क्रम, ये भी दोनों शब्द एक देखने में समान लग रहे हैं, सुनने में समान लग रहे हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। कर्म, कार्य, क्रम, सिलसिला। अब तीसरा हम एक और उदाहरण देते हैं। सामान, समान, सम्मान, तीनों को बोलने में एक बराबर लग रहा है, तीनों एक साथ बोलने में लगता है कि तीनों एक ही शब्द है, मगर तीनों अलग अलग शब्द है और तीनों के अर्थ अलग अलग है। सामान का अर्थ होता है पदार्थ, समान का अर्थ होता है बराबर और सम्मान का अर्थ है आदर। अब सामान का अर्थ वाक्य प्रयोग करते हैं तो लिखते हैं सामान की सूची बना लो और सामान को उठाओ। और इसी तरह से समान का अर्थ करके वाक्य प्रयोग बनाते हैं तो हम लिखते हैं हमें हर इंसान को समान रूप से देखना चाहिए। बड़ों को, अब सम्मान का अर्थ होता है आदर, तो बड़ों को सम्मान देना चाहिए। तो आपने देखा कि तीनों शब्दों में वाक्य अलग अलग हैं, लेकिन वाक्य अलग अलग बने हैं और इनके अर्थ भी अलग अलग हैं, लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो तीनों पद एक समान लग रहे हैं। तो बच्चों, अब आशा करते हैं कि आपको समझ में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आ गया होगा। आपको फिर से परिभाषा बता देते हैं कि वह शब्द जो पढ़ने और सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं, परंतु इनके अर्थ में भिन्नता होती है, उन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। इसके आगे का अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।